अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ, कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह हम मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर हर सूरत एक्शन होगा, जिम्मेदारों पर FIR कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारियों का नोटिस। अयाज सादिक के चैम्बर में तमाम जमातों की क़यादत का इजलास, तलब करने पर IG इस्लामाबाद भी पेश। स्पीकर का सख्त इजहार बरहमी, कल गिरफ्तार तमाम अरकान को रिहा करने का हुक्म। तमाम वाक़यात की तफसीलात कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गेट और लॉबीज़ की वीडियोज़ भी मंगवा लीं। IG को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने मेंबरान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के बाहर से जिसे मर्जी गिरफ्तार करें, मगर जहां ऐसा नहीं होने दूंगा। कौमी असम्बली से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, कल जो हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझते हैं जो नाकाबिले कबूल है। खामोश नहीं रहेंगे, सब जमातें मिलकर इस पर स्टैंड लेंगी। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। 9 मई को जो हुआ वो गलत था, मगर पार्लियामेंट के मुंह पर जो धब्बा गुज़िश्ता रात को लगा वो 9 मई से भी बड़ा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर हल्ला बोला गया, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पर लगाओ। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है और हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जिस अंदाज में ऐवान पर हमला हुआ और पार्लियामान की बेइज्जती की गई, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। वफाकी वज़रा ने तहरीक इंसाफ से सोच, नजरिए और कल्चर पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल के अमल को परसों का रिएक्शन करा दिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि PTI ने जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया। सूबे के वज़ीर आला ने फेडरेशन को ललकारा, मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद को चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को भी ड्रामेबाज करार दे दिया। कहा कि आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ और दरमियान में सब झूठ और मुनाफरत बोलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आईन व कानून की पासदारी सब पर फर्ज है। राना तनवीर ने कहा कि आपके जराइम की फहरिस्त लंबी है, अब भी वक्त है कि वापस लौट जाएं। अता तारड़ बोले कि नफरत के बीच इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। पीपल्स पार्टी MQM समेत दीगर जमातों की भी पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबर्स को गिरफ्तार करें तो फिर क्या बचिया, मामले की इंक्वायरी कराना होगी और सख्त एक्शन लेना होगा। मुनव्वर तालपर ने कहा कि कल रात पार्लियामेंट से अरकान को गिरफ्तार किया गया, क्या आवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है? मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कल जो हुआ उसकी कोई तायद नहीं कर सकता, मगर जो हुआ वो इतवार का रद्द-ए-अमल था। जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। PTI के दोस्तों को कहते हैं कि मुल्क की खातिर कहीं तो रुकें। अली अमीन बानी PTI के पास जाएं और उन्हें समझाएं। हुकूमत और अपोजिशन अब ब्रेक लगाएं। JUI के रुकन असम्बली ने पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या कह दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। शोएब शाहीन को ATC इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। पुलिस के शोएब शाहीन की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि NOC में शर्त थी जो इन्होंने पूरी नहीं की। अदालत ने कहा कि 3 से 7 बजे तक जलसा था, इससे आगे हो गया तो क्या हुआ? शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। उधर PTI संगजानी जलसा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। FIR के मुताबिक डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। शोएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद पेशावर में रिहाइशगाह पहुँच गए। भाई फैसल अमीन की तस्दीक, अली अमीन गंडापुर से गुज़श्ता शाम 7 बजे राब्ता मुनक़ता हुआ था। वो रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िले इंतज़ामिया के एक अफसर को हब्से बेजा में रखने की दफ़ात शामिल। जलसे का वक्त ख़त्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठा लिया गया था।
इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकियाँ दी और दहशतगर्दों वाली ज़ुबान इस्तेमाल की। उनको शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती। पंजाब में इनको जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगी। कौमी असम्बली का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने तरमीमी बिल 2024 पेश किया। वक्फ़े सवालात में आसरा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत से जवाब मांगा। कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रही, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। सेनेटर शरी रहमान ने इरसा एक्ट में तरमीम को सिंतास मुआहदे और सूबाई हुकूक पर हमला करार दे दिया। नून लीग से तरमीम पर मशवरा न करने का शिकवा भी कर दिया। कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, कम अज़ कम मशवरा कर लेते। जो सूबा मुतासिर हो तरमीम से पहले उनसे पूछा जाता है। पहले सूबों की बात सुने। चेयरमैन इरसा को मुलाजिम बनाने के लिए वफाक के मातहत लाया जाए। इससे पहले सिंध में पानी की किल्लत शदीद हो जाए। हमारा गिला मजीद खुश्क न किया जाए। पंजाब काबीना ने सूबे की पहली मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड की तरसील, ज़ेर-ए-माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का जल्द आगाज़ होगा। मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान की जानब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह से अफगान तालिबान की जानब से पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके बलोचैन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की गई। अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रहीम यार खान समेत कई अजला में इंसदाद पोलियो टीम्स घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ़। और दादू के इलाके काचू में हालिया बारिशों के बाद बंजर ज़मीनें सरसब्ज होने लगीं। हर तरफ हरियाली से काचू के वासियों में खुशी की लहर। बरसात से काचू की बंजर ज़मीनें आबाद, काचू के वासियों के ज़रिए मुआश में बेहतरी आ गई।